नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे परिवर्तनी एकादशी कब है, जिसे कर्मा धर्मा एकादशी भी कहा जाता है। व्रत के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पारण से पहले एक काम जरूर करें। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। भादो महीने के शुक्ल पक्ष में परिवर्तनी एकादशी पड़ती है और इसे कर्मा धर्मा एकादशी भी कहा जाता है। साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल मलमास लगता है उस साल 26 एकादशी होती है। और महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। परिवर्तनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और चतुर्मास में विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन ही वो करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। और इस दिन विष्णु भगवान के 52 अवतार की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। इस बार एकादशी 2 दिन की पड़ रही है, तो जो गृहस्थ हैं वो 25 तारीख को एकादशी करेंगे और जो वैष्णव है वो 26 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे। जो एकादशी का व्रत करेंगे वो रविवार को नहाय खाए करेंगे, क्योंकि इस व्रत में नहाय खाए किया जाता है। और जो 26 को करेंगे वो सोमवार को नहाय खाए करेंगे। तो नहाय खाए के दिन हमें अच्छे से बाल धो के स्नान कर लेना है और उस दिन हमें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, बैगन, मूली, ये सब एक नहाय खाए के दिन हमें नहीं खाना चाहिए। और उसके अगले दिन हमें व्रत रखना है। तो व्रत के दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और उसके बाद आप स्नान कर ले। और स्नान के जल में थोड़ा सा हमें गंगा जल मिला के ही स्नान करना चाहिए। उसके बाद आप साफ स्वच्छ पीला वस्त्र आपके पास है तो पीला वस्त्र जरूर पहने, क्योंकि विष्णु भगवान के पूजा में पीले वस्त्र का विशेष महत्व है। तो आप पीला वस्त्र पहने और उसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए। पूजन के लिए हमें एक चौकी ले लेना है, चौकी पर आप एक पीला वस्त्र बिछा लीजिएगा और उस दिन भगवान को फूल का आसन दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप भगवान को पीला वस्त्र दे, पीले चंदन का टीका लगाएं, पीला भोग भगवान को लगाएं, धूप दीप जलाएं। और इस दिन अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। आप किसी भी देवी देवता का भगवान का उस दिन पूजन करें तो उन्हें अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। और इस दिन हमें तुलसी माता की पूजा नहीं करनी है, उन्हें जल नहीं चढ़ाना है। शाम के टाइम में आप दीपक जलाएं, लेकिन उन्हें सुबह में जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं विष्णु भगवान के लिए। तो तुलसी माता में सिर्फ शाम के टाइम में दीपक जलाना है। और विष्णु भगवान की पूजा में जब भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता जरूर रखिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ता का भगवान भोग नहीं स्वीकार करते हैं। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप मान लीजिए नहीं तोड़ पाई हैं, क्योंकि रविवार को भी हमें नहीं तोड़ना रहता है और सोमवार को तो एकादशी है, तो उस दिन भी हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है। तो जो अगर मान लीजिए गिरा हुआ भी पत्ता है तो वो भी हम धो के रख सकते हैं, लेकिन ना रविवार को हमें तुलसी का पत्ता तोड़ना है और ना ही एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और शाम के टाइम में फलाहार किया जाता है, तो फलाहार आप सूर्यास्त होने से पहले ही कर लीजिएगा। इसके अगले दिन पारण किया जाता है, तो पारण के दिन भी हमें स्नान कर लेना है, पूजा कर लेनी है
और पूजा करने के बाद हमें दान करना है। एकादशी के व्रत में मतलब दान का भी विशेष महत्व है। तो दान में आटा, दाल, आलू, नमक, हल्दी, पैसा, यही सब आप दान कीजिएगा। और गाय के लिए अग्रासन जरूर निकाल लीजिएगा। पारण से पहले हमें गाय के लिए अग्रासन निकालना चाहिए और उसके बाद ही पारण करना चाहिए। और इस व्रत के पारण में जो कुम्हर का फूल होता है उसी से पारण किया जाता है। अगर वो आपको ना मिले तो आप तुलसी और गंगाजल से पारण कर सकते हैं। और इस व्रत में दिन में हमें नहीं सोना चाहिए। दिन में अगर हम सोते हैं तो व्रत का जो संपूर्ण लाभ होता है वो तिरजटा नाम की राक्षसी को मिल जाता है। तो आप लोग मतलब दिन में ना सोएं और मंत्र का उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। भगवान का पूजन करेंगे उस समय में भी हमें मंत्र का उच्चारण करना है और मतलब मंत्र का जाप हमें दिन भर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और व्रत के दिन कभी भी हमें किसी की निंदा, शिकायत, चुगली, बुराई ये सब नहीं करनी चाहिए। हम कितना भी व्रत कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं और किसी की अगर हम शिकायत करते हैं, निंदा करते हैं तो फिर हमारा पूजा पाठ करना वो बेकार होता है। इसीलिए व्रत के दिन तो भूल कर भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी 25 तारीख को यानी सोमवार को 7:58 से ये शुरू हो जाएगी और 26 तारीख के सुबह में 5:01 पर ये खत्म हो जाएगी। और द्वादशी तिथि की शुरुआत 26 तारीख को मंगलवार को सुबह में 5:02 से ये शुरू हो जाएगी और रात में 1:45 पर खत्म हो जाएगी। तो हम 25 तारीख का भी व्रत कर सकते हैं और 26 तारीख का भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 25 तारीख को ही व्रत रखेंगे। पूरे दिन हमें एकादशी मिल रही है और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त है 10:45 से 11 बजे तक, यानी हमें 15 मिनट के अंदर ही पारण करना चाहिए। 5:01 पर तो एकादशी 26 तारीख को सुबह में खत्म ही हो जाएगी, लेकिन उसके बाद हरिवासर शुरू हो जाता है। तो हरिवासर के समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो व्रत खोलने का शुभ समय है 10:45 से 11 बजे तक। तो इसी 15 मिनट के अंदर में ही हमें व्रत खोलना चाहिए। और मेरे अनुसार 25 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखना वो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो 25 तारीख को इस व्रत को रखेंगे वो 26 तारीख को 10:45 से 11 बजे तक पारण कर लेंगे। और जो 26 तारीख का व्रत रखेंगे वो 27 तारीख को सुबह में 6:20 से 6:40 के अंदर ही उनको व्रत खोलना चाहिए। तो हम लोग तो 25 तारीख को ही इस व्रत को रखेंगे, वो हम लोग को मतलब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।